हेलो। ओके, मैं स्टार्ट कर। स्वाति जी। हाँ जी। सोनू जैन जी ने नहीं किया है कॉल पिक, जो भी है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बस हम एक कॉल दे देंगे, जो आएगा वो आएगा। धन्यवाद। जी जी। ओके, मैं स्टार्ट करूं। हम्म। पहला सप्ताह हृदय में केंद्रित होना। आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर हैं। आप पूरी तरह से खिले हुए स्वर्ग के फूल हैं। फिर भी किसी कारण से आप अपना आप आप अपनी दिव्यता को नहीं समझते हैं। वह कारण महत्वपूर्ण नहीं है और निश्चित रूप से अन्वेषण के लायक नहीं है। मैम, सतह थोड़ी पर। सी वॉइस आपकी कम है, बहुत वॉल्यूम कम है बहुत। थोड़ी सी। अच्छा। ओके। हाँ जी, हाँ जी। सतह पर हम जो है, अब ठीक आ रही है। हम्म। बेटर। सतह पर हम जो है उसके बारे में दिखावा करते हैं। आपको बताया गया है कि आप ईश्वर की छवि में बने हैं और आप उसे दोहराते हैं और उसे मानते हैं। और यह कहना सहज और आसान है, मैं ईश्वर की छवि में बनाया गया हूँ। यह चरण दर चरण मार्गदर्शिका केवल आपको उसी छवि का अनुभव करने और उसे जानने देती है। आप कौन हैं? आपके गुण क्या हैं? परमेश्वर की छवि में बने किसी भी व्यक्ति का जीवन क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर इस पाठ्यक्रम के अनुभव से प्राप्त होते हैं। एक प्रकार इस दिव्य सत्य पर ध्यान दें, मैं ईश्वर की छवि में बना हूँ। मैं हूँ, यह वर्तमान है। यह नहीं कहता कि मैं एक बार ईश्वर की छवि में था, अपितु यह कहता है कि मैं ईश्वर की छवि में हूँ, मैं बना हूँ। और यह नहीं कहता कि आप बनाए जा रहे हैं या आप बनाए जाएंगे। यह कहता है कि ईश्वर ने आपको अपनी छवि में बनाया है। सृजन पूरा हो गया है। आप पूरी तरह से बने हैं। आप आप पूरी तरह से ईश्वर की छवि में बन चुके हैं। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे इस बुनियादी सत्य को कभी बदला जा सका है या कभी बदला जा सकेगा। कुछ भी नहीं। यही इस पाठ्यक्रम की कुंजी है। यह आपको कुछ नहीं सिखाता, क्योंकि आप पहले से ही सब कुछ है। यह आपको कभी भी विकसित होने में कभी भी विकसित होने में मदद नहीं करता है, क्योंकि आप अब पहले से ही पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। परंतु यह आपकी सोच में थोड़ा सुधार अवश्य करता है। यह आपके लिए आपके अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव सच्चे स्वरूप का अनुभव लाता है। सो परमेश्वर की छवि में बने होने की अर्थ को देने का एक कारण यह भी है कि परमेश्वर ने जो बनाया है, आप उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा उपयोग कर रहे हैं। जब आपके पास फ्लड लाइट है, तो अंधेरे में केवल एक मोमबत्ती का उपयोग क्यों क्यों करें? आपका सुंदर अविश्वसनीय शरीर केवल एक हिमशैल के शरीर के समान है, एक शिखर से भी कम। आपकी आपकी दृष्टि, स्पर्श, श्रवण, स्वाद और गंध आपकी रचना का केवल सबसे छोटा हिस्सा ही प्रकट करते हैं। आप जो सोचते हैं उससे परे आपका सच्चा स्व है, जीवित, प्रेम से संवेदन प्रेम से संवेदित, और आपकी खुशी और आपकी समृद्धि का स्रोत। यह आपका हिस्सा है जिसे आप आसानी से और व्यवस्थित रूप से फिर भी जान पाएंगे। और जैसे ही आपको एहसास होगा कि आप
कौन है और असली गुण कि आप कौन हैं, आपकी असली गुण स्वयं स्पष्ट हो जाएंगे। आप इसे उनके सतह पर जाने और जागृत होने के जैसा सोच सकते हैं, भले ही वे ना तो सोए हुए हैं और ना ही छिपे हुए हो। यह गुण क्या है, थोड़ा सोचें कि आप के क्या गुण ईश्वर के क्या गुण बताएंगे। अब बिना शील या नम्रता या संकोच के उन गुणों को उन गुणों को अपनाने आपने आपको दें गुणों को अपने आप को दें, वे आपके भी हैं। ईश्वर ने आपको वही गुण दिए हैं जो उसमें स्वयं है। वह आप उसकी छवि में बने हैं। ईश्वर प्रकाश है, संसार का प्रकाश, तो आप प्रकाश हैं। प्रकाश जो अंधेरे कोने को भी प्रकाशवान कर देता है। यह आपकी विरासत है। ईश्वर प्रेम है, आप प्रेम है। वास्तव में सारी सृष्टि में जब आप कुछ प्रेम से बना है, ईश्वर का प्रेम हर चीज में व्याप्त है। वही प्रेम का वही प्रेम आपका प्रेम है। इस विचारों में निहित अर्थ के बारे में सोचिए। इसके दो दूरगामी परिणाम है। ईश्वर सुख है, आनंद है और परमानंद है। आप सुख है, आप आनंद है, आप परमानंद है। यही आपका स्वभाव है। कुछ भी काम कुछ भी कम नहीं है। ईश्वर परिपूर्ण है, परफेक्ट, बिल्कुल। यह भी स्पष्ट है, लेकिन आप आप और उत्तम। यह यह क्या कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? नहीं तो रत्ती भर भी नहीं। आप कहीं परिपूर्णता है, और इससे उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम विचार, उत्तम क्रिया, उत्तम सब कुछ सम्मिलित है। आपको बस एक परिपूर्ण स्व के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। ईश्वर शांति और सौम्यता है। आप शांति हैं, मन की शांति जो उथल पुथल रहित है और आक्रामक नहीं है। आप जीवन जैसा बना है, वैसे ही उसका आनंद लेने वाली सरल मासूमियत है। ईश्वर समृद्धि है, सब कुछ ईश्वर के साथ एक है। वही समृद्धि आप में भी है। सभी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति के सभी शक्तियां आपकी हैं। प्रेम और आनंद, प्रकाश, शांति और ईश्वर के अन्य सभी गुणों वाले आपने संपूर्ण स्व के माध्यम से काम करना ही कुंजी है। ये ईश्वर के गुण की एक झलक मात्र है। आप निश्चित रूप से इस सूची को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। आपके उदाहरण में उसके गुण आपके भी हैं। जब आप एकत्रित होते हैं, तो आप उसके सभी गुणों को प्रदर्शित करते हैं। एकीकृत होने का यह पहला पाठ आपके मन को आसानी से यह बताने के लिए डिजाइन किया गया है कि क्योंकि ईश्वर की ने आपको अपनी छवि में बनाया है, अतः आप संपूर्ण स्व के साथ एकजुट होने की इच्छा रखते हैं। प्रत्येक दिन जितना जल्दी संभव हो इस अध्याय को पढ़ें। अगले वाक्य पर जाने से पहले प्रत्येक वाक्य को समझते हुए इसे धीरे धीरे पढ़ें, और फिर 5 या 10 मिनट तक आंखें बंद करके आराम से बैठें। अपने ध्यान को अपने हृदय पर केंद्रित होने दें और ईश्वर से अपने प्रेम को वहां प्रदर्शित होते हुए महसूस करें। विचारों से लड़े नहीं, बस उन्हें अलग कर सतह पर आने दें। यदि आपका मन आपके हृदय से दूर चला जाता है, तो उसे धीरे से वापस लाएं। यह व्यायाम केवल आनंद लेने के लिए है, और इसे इस सप्ताह हर दिन अवश्य पढ़ें। दिन में जब भी आप इसके बारे में सोचें, तो उसका विचार का आनंद तो ईश्वर प्रेम है, तो मैं प्रेम हूँ। जब आप इस विचार को सोचते हैं,
तो आपके हृदय में प्रेम भावना संपदित होती है। हो सकती है प्रेम की उस भावना को अपनी विरासत मानकर आनंद ले। इस सप्ताह आपका एक आखिरी अभ्यास यह है कि प्रियजनों को शुभ रात्रि कहने और बिस्तर पर जाने के बाद एक बार फिर से अपना ध्यान अपने हृदय पर लाकर चुपचाप लेट जाएं। ईश्वर के कुछ गुणों पर विचार करें। प्रत्येक गुण के लिए पहचानें कि आप में भी वह गुण है। भले ही आपको यह बेतुका लगे, फिर भी चुपचाप मन में ईश्वर और अपने गुणों का विचार रख कर सो जाए। धन्यवाद। हो गया। सर, हो गया। इसका मीनिंग यही है कि ईश्वर ने जो हमें बनाया है वो अपने जैसा ही बनाया है। हमें भी अपने लिए अच्छा ही सोचना चाहिए कि ईश्वर प्रेम है तो मैं प्रेम हूँ। ईश्वर शांत रहते हैं, सौम्य रहते हैं, तो हमें भी वैसे ही रहना है, शांत और सौम्य। तो हम उन्हीं का स्वरूप है। तो फिर आप जहाँ तक मैंने अभी रहे समझा। जी सर। यहाँ पर ये पूरा जी। जो आपने पढ़ा है, जी। तो आप किस कारण बदल रहे हो? क्यों आप में बदलाव आ रहा? क्योंकि मैं बदलना चाहती हूँ, इसलिए मैं बदल रही हूँ। जहाँ तक मुझे देखना चाहते हो या आप किसी अ, संदर्भ के दबाव में हो? देखिए, दबाव मीन्स। जी। आपकी क्वालिटीज तो यूनिवर्सल लव है, जी। क्योंकि आप बने। क्या आप अपने जिंदगी में उसी किस्म से जी रहे हो या नहीं? नहीं, बहुत चेंजिंग तो है लाइफ में। हाँ, वो चेंज क्यों आ रहा है और उसे कैसे कंट्रोल में लाया जाए, यही पूरा ऑब्जेक्टिव है ये लेसन का। जी। राइट? तो जी। उसके लिए क्या करना चाहिए? अब वो होगा आपका मेडिटेशन थीम। जी। ठीक है? जी सर। एक परिपूर्ण स्व के, स्व मतलब क्या है? तो मैंने खुद नहीं सेल्फ। सर, तो मैंने हमारी पूर्ण आत्मा। पूर्ण आत्मा, राइट? के जी। रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। आवश्यकता है। मतलब जी। आप अपने कंप्लीट सेल्फ, पूर्ण सेल्फ जो है, उसको महत्व देकर आपको जीना है। योर ट्रू जी। सेल्फ अलाइव, वाइब्रेटिंग इन लव एंड सोर्स ऑफ योर हैप्पीनेस एंड अबंडेंस, ये आपको महसूस करना जरूरी है। सर, जी। यहाँ पर स्व का मतलब अपना स्वरूप से मीन्स भी है ना? नहीं, खुद लेकिन का सेल्फ। आपका सही स्वरूप सही कौन सा है? हमारी आत्मा। हाँ, हमारी पूर्ण। आत्मा। ठीक है, वेरी गुड। जी। चलिए आगे बढ़े। थैंक यू। ध्यान चालू करेंगे फिर अभी। हाँ, म्यूजिक लगाएंगे सर। किसके पास अच्छा म्यूजिक है? सर, कल वाली म्यूजिक बहुत अच्छी थी, वही लग जाता तो अच्छा होता। तो शांति मिलती है। म्यूजिक, एक मिनट। कल किसी ने मांगा था, तो दिविज से मैंने मंगाया। ये है। वॉल्यूम ज्यादा है तो बताइए। थोड़ा वॉल्यूम कम। कम है? ठीक है।
मास्टर्स। चलिए, ध्यान के लिए रेडी होना है सब लोगों ने। आप जहाँ पे हैं वहां पे बैठ जाइए। चश्मा है तो चश्मा निकाल दीजिए। दोनों हाथों को क्रॉस कीजिए। क्रॉस और अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए। हम 3 बार गहरी सांसें लेंगे और हमारे शरीर को एकदम रिलैक्स करेंगे। डीप इनहेल, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। डीप एक्सहेल, शरीर से पूरा तनाव बाहर निकल गया है। इनहेल डीपली। As you inhale deeply, imagine the cosmic energies coming in your body through the Brahmarandra. Exhale slowly. सब शरीर का तनाव बाहर निकल रहा है मास्टर्स। लास्ट टाइम, इनहेल डीपली। पूरा पेट को फुगाइए मास्टर, फुल एनर्जी अंदर लेना है। धीरे धीरे शरीर का पूरा तनाव बाहर निकालना है। पूरी नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल जा रही है। अब सांसों को नॉर्मल होते रहना है। किसी की सांसें लंबी होंगी तो किसी की सांसें छोटी होंगी। डोंट जज और डोंट चेंज योर ब्रीदिंग पैटर्न। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ। ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके माथे से शरीर के अंदर प्रविष्ट कर रही है। जितना बॉडी रिलैक्स रहेगा उतना ऊर्जा संचार ज्यादा रहेगा। सर्वप्रथम ये कॉस्मिक एनर्जी मेरे माथे में आ गई है, मेरे सिर के अंदर प्रविष्ट कर रही है। मेरे सिर के अंदर ब्रेन के पार्ट, सेरेब्रम, सेरेबलम, मेडुला ऑब्लंगेटा, पॉन्स, जहां जहां पे ब्लॉकेजेस है वो पूरा काले धुएं की तरह बाहर निकल रहे हैं। और मेरा ब्रेन पूरा रिलैक्स 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 हो गया है। पूरी ऊर्जा से भर रहा है मास्टर्स। धीरे धीरे ये ऊर्जा मेरे कानों में, मेरी आंखों में, मेरे नाक में, मेरे चिक्स में, लिप्स में, मेरे दांतों में, टंग, फेरिंग्स, सभी ऑर्गन के अंदर जाने का प्रयत्न कर रही है मास्टर। जैसे जैसे हम लोग बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करेंगे वैसे वैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा वहां जाएगी।
पूरा क्लीनिंग चल रहा मास्टर्स। मेरा पूरा सिर एकदम रिलैक्स हो गया है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस क्षण आपके शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रही है। धीरे धीरे ऊर्जा मेरे नेक पोर्शन में आ रही है। मेरे गले की थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, सभी मसल्स को रिलैक्स कर रही है। पूरी ये ब्रह्मांडीय तेजमय ऊर्जा मेरे पूरे नेक पोर्शन में फैल गई है। धीरे धीरे ये ऊर्जा मेरे हार्ट चक्र के अंदर आ रही है। मेरे चेस्ट, लंग्स, मेरा हार्ट के अंदर कितने सारे ब्लॉकेजेस हैं और सभी को क्लीनिंग चल रहा है। ट्वेंटी 24/7 मेरा हृदय मेरे लिए कार्य करता है। मगर इस ध्यान के मार्फत, इस कॉस्मिक एनर्जी के कारण आज मैं मेरे हृदय के लिए कुछ कर रही हूँ। हमारा हृदय बहुत ही खुश हो रहा है। हृदय के अंदर जितने भी ब्लॉकेजेस है पूरे के पूरे क्लीन हो रहे हैं। मन की भावनाएं हृदय से ही उत्पन्न होते हैं। कुछ सकारात्मक रहते हैं तो कुछ नकारात्मक रहते हैं। इस नकारात्मक ऊर्जा के कारण ही शरीर के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर ऐसे षड्रिपु उत्पन्न होते हैं। इसी कारण मेरा पूरा शरीर इस ऊर्जा के जाल में फंस जाता है। इसकी क्लीनिंग करने का काम ये मेरे हाथ में नहीं है। जितना आप रिलैक्स रहेंगे तो इतनी कॉस्मिक एनर्जी आपकी सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती जाएगी। ये ब्लॉकेजेस है पूरा क्लीनिंग हो रहा है इस टाइम। मेरे लंग्स के अंदर मिलियंस अल्विलाइज है और हमारा ब्रीदिंग पैटर्न कभी ज्यादा फास्ट, कभी स्लो। हम लोग को लंग्स की एक्सरसाइज करना चाहिए। जब जब हम लोग डीप इनहेल करते हैं तब तब हमारा ऑक्सीजन लेवल पूरे अल्विलाइज तक पहुंचता है और हमारे पूरे अल्विलाई का क्लीनिंग हो जाता है, वहां पे ऑक्सीजन पहुंचता है। मगर हम लोग कभी भी ब्रीदिंग पैटर्न, लंबी सांसें लेना प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए बहुत सारे अल्विलाई को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेंगे।
इसी कारण जब सोते हैं तो कभी कभी नींद में सांस नहीं लेना, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, घबराहट होती है, बेचैनी महसूस होती है, दरवाजा खिड़की खोल दूं मुझे सांस लेना है। बहुत लोगों को डर कि मुझे सांस लेने को तकलीफ हो रही है, क्योंकि हम हमारे लंग्स का ख्याल नहीं करते। जितना भी प्रॉब्लम्स है उतने प्रॉब्लम, जितना भी ब्लॉकेजेस है, पूरा क्लीनिंग चल रहा है मास्टर्स। पूरी कॉस्मिक एनर्जी मेरे लंग्स में, मेरे हार्ट में प्रवाहित हो रही है। हमारा हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो दो टाइप के काम करता है, एक फिजियोलॉजिकल काम, एक साइकोलॉजिकल काम। हृदय से ही पूरा अशुद्ध रक्त अंदर आता है और हृदय से ही पूरा शुद्ध रक्त शरीर में प्रवाहित होता है, और उसी ब्लड के अंदर सभी प्रकार की न्यूट्रिशन हार्मोन्स रहते हैं। तो हृदय को क्लीन करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना हृदय फिजियोलॉजिकल क्लीन रहेगा उतनी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरे हर एक बॉडी पार्ट्स को पहुंचते जाएगी। हृदय साइकोलॉजिकल भी काम करता है। यहाँ पे करुणा है, यहाँ पे प्रेम है, आनंद है, धीरे धीरे ये ऊर्जा मेरे दोनों लंग्स से नीचे नीचे डायफ्रागम एब्डोमेन पार्ट के अंदर आ रही है। एब्डोमेन पार्ट के अंदर सभी ऑर्गन्स का क्लीनिंग चल रहा है। लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, स्टमक, सबकी क्लीनिंग चल रही है मास्टर्स। आती हुई सांस और जाती हुई सांस की तरफ ध्यान देते चलना। बहुत सारी ब्लैक एनर्जी बाहर एक काले धुएं की तरह से निकल जा रही है। कभी अच्छा खाना खाते हैं, कभी जंक फूड खाना खाते हैं, बेटाइम खाना खाते हैं, कभी कल का बासी खाना खा लेते हैं। हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अंदर से बहुत सारा खराब हो चुका है। जैसे बेसिन का पाइप भी अगर ब्लॉक हो गया तो हम लोग उसको क्लीन करते हैं या चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे इंटेस्टाइन के अंदर हम लोग बस खा रहे खा रहे खा रहे, मगर उसकी क्लीनिंग कब करेंगे मास्टर्स? हफ्ते में एक दिन हम भी छुट्टी लेते हैं, संडे हमको भी रहता है, क्योंकि स्थूल शरीर को आराम की आवश्यकता है। वैसे ही हमारे पेट को वीकली एक दिन आराम की आवश्यकता है। जब वो पूरा क्लीनिंग करे और पूरा दुरुस्त होके फिर से रेडी हो जाए अपने काम पे चलने के लिए, इसलिए वीकली एक दिन
फास्टिंग करना बहुत ही जरूरी है मास्टर्स। ये ऊर्जा मेरे हर एक ऑर्गन्स में फैल रही है। पूरा क्लीनिंग हो चुका है मेरे हर एक ऑर्गन के हर एक पार्ट में। ये ऊर्जा का संचार हो रहा है। हर ऑर्गन्स एकदम तेजस्वी ओजस्वी तेजोमय हो चुके हैं। प्रकाशित हो चुके हैं। धीरे धीरे ये ऊर्जा मेरे पेल्विक रीजन में जा रही है। मेरे किडनीज, मेरे सेक्स ऑर्गन सभी को क्लीनिंग चल रहा है। ब्रह्मांड ऊर्जा मेरे हर एक बॉडी पार्ट्स में घूम रही है। मेरी रीढ़ की हड्डी में घूम रही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सहस्त्रार चक्र से लेके मूलाधार चक्र तक, मूलाधार चक्र से लेके ऊपर सहस्त्रार चक्र तक ऊर्जा का फैलाव हो रहा है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। धीरे धीरे ये ऊर्जा मेरे दोनों हाथों, दोनों पैरों में जा रही है। दोनों हाथों, दोनों पैरों का क्लीनिंग कर रही है। दोनों हाथ, दोनों पैर परफेक्टली रेडी हो चुके हैं। बहुत सारे दिन भर में काम रहते हैं जो हम लोग हमारे इस कर्मेंद्रिय से करते हैं। आती हुई सांस, जाती हुई सांस के साथ चेहरे पे स्माइल रखना इम्पोर्टेंट है मास्टर। जितना चेहरे पे स्माइल रखेंगे उतनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर ज्यादा प्रवाहित होंगी। जैसे जैसे बॉडी पार्ट्स क्लीन होते जाएंगे, रिलैक्स होते जाएंगे, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा शरीर एकदम हल्का फुल्का हो जाएगा। जैसे बलून के अंदर हवा रहती है तो बलून आराम से उड़ सकता है, क्योंकि इसके अंदर हवा है, उसके अंदर ना तनाव है ना कुछ है। मगर वही बलून को अगर पानी में डिप करे या उसको पानी लगाए तो बलून उड़ेगा नहीं। इसी बलून को पत्थर से बांधे तो नीचे रह जाएगा। उसी तरह से हमारे शरीर रहते हैं मास्टर। जो पत्थर से बांधते वो रहता है हमारा पंच भौतिक शरीर, स्थूल शरीर, जो हमारी आत्मा इस शरीर के अंदर बैठती है। मगर सूक्ष्म शरीर रहता है जब पानी में रहता है, तब हमको लहरें पता चलती है। शरीर के अंदर बहुत सारी तरंगे आती है, वाइब्रेशंस आते हैं। मीटिंग चलते वक्त कभी कभी झटके भी आते हैं।
अब जब बलून बस हवा से ऊपर उड़ जाएगा, यानी कारण शरीर की तरह, सूक्ष्म शरीर की तरह इस शरीर से बाहर निकल जाएगा। जितना जितना बॉडी को रिलैक्स रखेंगे, उतना उतना ध्यान में ज्यादा से ज्यादा अनुभव आते जाएंगे। जितना जितना तनाव में रहेंगे, उतना उतना बॉडी के अंदर अंदर ही जाते जाएंगे। ये हर एक बॉडी पार्ट्स को मैं बस हल्का फुल्का कर रही हूँ, उठने के लिए तैयार कर रही हूँ। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। चेहरे पे स्माइल मेंटेन करना है मास्टर। पूरा शरीर शांत हो चुका है। आपके भीतर 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 जाइए मास्टर। शरीर की आउटर लेयर से अंदर जाइए मास्टर। क्या दिख रहा है आपको? जहाँ पे मसल्स है, और अंदर जाइए मास्टर। क्या फील हो रहा है आपको? बोन्स है, और अंदर जाइए मास्टर। क्या दिख रहा है आपको? डिफरेंट सिस्टम्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और अंदर जाइए मास्टर। हर एक ऑर्गन्स के अंदर प्रविष्ट कीजिए मास्टर। अंदर क्या है मास्टर? अलग अलग टिश्यूज है, और अंदर जाइए मास्टर। सेल्स तक पहुंच जाइए मास्टर। सेल के अंदर जाइए मास्टर, और डीप और डीप। क्या दिख रहा वहां पे? बस एटम। उस एटम के अंदर जाने का कोशिश कीजिए मास्टर। फील कीजिए आपको क्या फील हो रहा है अभी। एटम के अंदर है बस एनर्जी मास्टर। उस एनर्जी तक पहुंचे मास्टर्स, और वही है ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो हमारे कण कण में प्रवाहित हो चुकी है। सिर से लेके पैर तक हर एक सेल में वही ऊर्जा है।
क्वांटम फिजिक्स भी कहता है कि 99.999% बॉडी के अंदर एम्प्टीनेस है और 0.001% मैटर है। तो हमको किसके ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए? इस एम्प्टीनेस के ऊपर मास्टर्स। और वो एम्प्टीनेस के अंदर हम लोग क्या फील कर सकते हैं? तो बस और बस ऊर्जा। शिव और शक्ति के कॉम्बिनेशन से शरीर बना है मास्टर। प्रकृति और पुरुष से शरीर बना है। ये सृष्टि जिससे बना है, शिव और शक्ति, वही शिव ये 0.001% मैटर हमारी बॉडी के अंदर है। और वही शक्ति जो ब्रह्मांड उत्पन्न करने के लिए काम आई है, वही शक्ति मेरे अंदर 99.99% है मास्टर्स। तो सोचिए, हमारा बस ध्यान हमारे शरीर के एनर्जी के ऊपर होना चाहिए, ना कि शरीर के स्थूल पार्ट्स के ऊपर। जैसे जैसे हमारी एनर्जी पूरी पॉजिटिव हो जाएगी, पूरी सकारात्मक हो जाएगी, वैसे वैसे मैं इस हृदय को इजीली परिवर्तन करके मेरे कारण शरीर, मेरे सूक्ष्म शरीर, मेरे स्थूल शरीर के अंदर परिवर्तन कर पाऊंगा। और वही मैं आज कर रहा हूँ। ब्रह्मांडीय ऊर्जा मेरे कण कण में प्रवाहित हो रही है। मेरे सभी शरीर को क्लीन कर रही है। ऊपर से नीचे स्कैन करते जाइए, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। हमारा ऑरा और एक्सपांड हो रहा है। ये एनर्जी मेरे शरीर से बाहर निकल रही है। फील करना है। मेरे एनर्जी और बढ़ रही है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। मास्टर्स, आपका ध्यान भ्रू मध्य के अंदर लेके आइए, आज्ञा चक्र के अंदर। और देखिए, प्रकाश की किरणें आपके आज्ञा चक्र से दिख रही है। एक छोटा सा स्टार वहां पे दिख रहा है, वही मेरा आत्मा है। वो बहुत ज्यादा प्रकाशित हो रहा है, खुश हो गया। एक शरीर तो नश्वर है और आत्मा अजर अमर है। बस अनुभव लेने के लिए मैं इस शरीर के अंदर आया हूँ। तो इस शरीर की केयर लेना भी हमारी जिम्मेदारी है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। धीरे धीरे
अपने दोनों हाथों को अपने हृदय के ऊपर रखिए मास्टर्स। और कहना है, मैं ईश्वर के छवि में बना हूँ। ईश्वर ने ही मुझे बनाया है। मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। फील कीजिए मास्टर। मैं सुख हूँ। मैं आनंद हूँ। मैं ब्रह्मानंद हूँ। मैं ही परमानंद हूँ। मैं शांति का प्रतीक हूँ। मैं सत्य हूँ। मैं परिपूर्ण हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा सबसे बेस्ट हूँ। इस शरीर को थैंक यू। मेरे माता पिता को थैंक यू। महाअवतार बाबा जी को थैंक यू। लेडी महाशय को थैंक यू। युक्तेश्वर जी गिरी को थैंक यू। परमहंस योगानंद को थैंक यू। पत्री जी को थैंक यू। मेरे इष्ट देवी देवताओं को थैंक यू। इस समय उपस्थित सभी देवी देवता, सभी मास्टर्स, स्पिरिट गाइड, सभी एंजल्स, कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे इस शरीर के हर एक पार्ट को धन्यवाद। जो इतनी सुंदर अनुभूति मुझे इस क्षण हो रही है, इस पल को, इस क्षण को धन्यवाद। धीरे धीरे ऊर्जा हमारे शरीर में, हमारे हृदय से पूरा ऊपर, पूरा नीचे फैल रही है मास्टर्स। टेन, 11, 9, feel the ऊर्जा, 8, शांति शांति शांति, 7, ब्रह्मानंद आनंद ब्रह्मानंद, 5, खुशी खुशी खुशी, 4, परिपूर्णता की भावना, 3,
I am the best person in this world. मैं मेरी शांति, मेरी खुशी का ख्याल रखूंगा। जो मैं इस ऑरा के अंदर मेरे बाबा जी के साथ आज पूरा दिन रहूंगा और मुझे पूरा दिन मेरे बाबा जी गाइड करेंगे। जब जब मैं मेरे इस छवि के गुण को दूर होते जाऊंगा, तब तब बाबा जी मुझे गाइड करेंगे और मुझे हृदय में केंद्रित करके मेरे स्वगुणों को फिर से जागृत। एक धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे से आपके दोनों हाथों को आंखों के ऊपर लेके आइए मास्टर। 3, 2, 1। धीरे से आंखें खोलना है, कोई जल्दबाजी नहीं। आंखों से 80% ऊर्जा आपके हाथों में आने वाली है और वही हाथ हम पूरे शरीर पे लगा सकते हैं मास्टर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अगर आपके पास पानी है तो पानी को चार्ज करके पीना है। हमारी एनर्जी आंखों से पानी के अंदर डालनी है और कहना है कि मैं इस पानी को पवित्र कर रहा हूँ। इस पानी के अंदर ये ब्रह्मांडी ऊर्जा जा रही है और जैसे मैं पानी पीऊंगा वैसे ये ऊर्जा का प्रवाह मेरे कण कण में जाएगा, क्योंकि मेरा शरीर 70% पानी से ही बना हुआ है। धन्यवाद मास्टर्स। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा रहा मैम, वंडरफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। धन्यवाद सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सपना मैम। थैंक यू। थैंक यू सपना मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये ग्रुप ग्रुप का नाम बदल देना चाहिए, उसको कहना चाहिए एक से बढ़कर एक। स्वाति, ग्रुप का नाम बदल दो, एक से बढ़कर एक। ये फैंटास्टिक। इट मीन्स अ लॉट फॉर मी सर। मुझे आपके सामने भी ध्यान करना बोले तो मैं थोड़ा एक्चुअली नॉर्मली में नहीं होती है सर। हो जाता है ये, इसी को ग्रुप एनर्जी कहते जी। जहां तक मेरा समझ है। देखो कुछ लोग तो अभी तक बाहर नहीं निकले। मेरे आंखों से पूरे पानी आ रहे थे। देवीज बाद में बात करके स्वाति से, राइट, दोनों मिलकर या ग्रुप का नाम को एक से बढ़कर एक रखें। एक ठीक से है बढ़कर एक मेडिटेशन। मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया, कोई बात लेकिन नहीं। मैं जैसे ही ज्वाइन किया ना, मैं पूरा शरीर गदगद गदगद हो रहा है तब से।
सपना जी बहुत खूब, बहुत बढ़िया। थैंक यू। आज पता नहीं क्या हो गया, मेरा नींद तो 2:30 बजे खुल। ये मेरा दूसरा मेडिटेशन राउंड था। अब 8:30 में, 8:30 नहीं, 8 बजे तीसरा राउंड। लेकिन आपके मेडिटेशन में मेरा परसों जो मैं बात करने वाला हूँ मंडे को, वो टॉपिक का पूरा पिक्चर बन गया है। कौन सा टॉपिक है सर? ये एक्चुअली हम लोग बीमारियां कैसे मैन्युफैक्चर करते थोड़ा सा ऊंचा बोलो। हैं। एक फोरम है जिनके साथ कल बातचीत चल रहा था ना, वो यूनिवर्सिटी का। तो उन्होंने कल मेरे को फोन करके पूछा था आपको एक लेक्चर देना है। तो मैं बोला ठीक है, स्पिरिचुअल टैबलेट्स के ऊपर देता हूँ, लेकिन थीम रहेगा हम बीमारियां कैसे बनाते हैं। तो बोला ठीक है, देखते हैं। स्वाति जी, एनी अदर शेयरिंग? किसी का कोई शेयरिंग है, कोई अनुभव? दिविज ने तो बोल दिया है कि अभी भी वो कहीं भटक रही हैं। सपना जी बहुत अच्छा था आपका मेडिटेशन, पर आज मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुई। मेरे डॉग ने मुझे डिस्टर्ब किया और इस टाइम मैं सड़क पे उसको लेके घूम रही हूँ। बहुत ही प्यारा मेडिटेशन था मैम, थैंक बहुत यू। मजा आया। थैंक यू। थैंक यू। और ये ग्रुप का नाम बदल दो स्वाति। ओके मैम, सर क्या रखें? एक से बढ़कर एक मेडिटेशन। ओके। हम थोड़ा सा और सोच लेते हैं। ठीक है। नहीं तो ठीक है, इसके आगे ये भी जोड़ देना, हम हैं। मुझे तो आज का रिकॉर्डिंग दोबारा सुनना पड़ेगा, प्लीज सेंड द रिकॉर्डिंग। या आई विल। सही बात। कल का भी रिकॉर्डिंग भेजा है ना? जी सर, भेजा है अपने ग्रुप में। तो ये है एक से बढ़कर एक, हम हैं। ये अच्छा लगता है ये। हम इसको नाम नाम के साथ जोड़ेंगे सर। इससे इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ जाएगा हम में। यूनिफाइड हाइफन एक से बढ़कर एक। ये काशी यूनिफाइड का क्या मतलब है? यूनिफाइड एक से बढ़कर एक। जी सर, यूनिवर्सल है ना ये। हाँ ठीक है। चलिए, तो किसी का शेयरिंग नहीं है तो आज दीज को आधा घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आज मेरी छुट्टी है सर। तो आधा घंटा एक्स्ट्रा है तो सो जाओ भी, और क्या करो। ना, अब नहीं सो रही मैं। आराम से मैंने विदाउट अलार्म उठी हूँ। मेरे को तो अलार्म का ये याद दिलाने के लिए है कि आप जो भी कर रहे हो बंद करो, जाके मेडिटेशन में बैठो। वो ठीक है। ना सर, आप जो बीमारी की बात कर रहे हैं, मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो हम्म। जब कभी हम ईटिंग ज्यादा करना शुरू कर देते थे तो मेरे नाना कहते थे कि ज्यादा खाना शुरू कर दिया, अब तुम देखना बीमार पड़ने वाले हो। हम्म। तो जैसे ही शरीर डिमांड ज्यादा करने लग जाता है सोने की, खाने की या ज्यादा देर तक जागने की, तो इसका मतलब आप अपने शरीर का कोई पैटर्न चेंज कर रहे हो और कोई ना कोई बीमारी आ रही है।
बिल्कुल। नहीं, वही है ना, वो डायग्राम जो है वो हाँ, सर्किल में, राइट, वो हर एक जगह लागू किया जा सकता है, वो हर जगह अप्लाई हो। वो बुक मैंने नहीं पढ़ी सर अभी तक, और इवन ओपन करके भी नहीं देखी है क्या है, सिवाय एक वो घड़ी के। और बल्कि मैं यूं नहीं, वो सोच रही नहीं, थी। वो घड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो आप लोगों को बार बार दिखाता हूँ ना, हाँ हाँ, डायग्राम वाला। अच्छा वो एटम, हाँ, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल्स। केमिकल, राइट। जी जी। सर वो तो मैं इतना ज्यादा वो करने लगी हूँ कि सडनली कोई भी थॉट प्रोसेस चलता है, अब ऐसा महसूस करती हूँ कि बॉडी में उसके थॉट से क्या चेंज आ रहा है। वो आ जाएगा, क्योंकि वो उसको आप दूसरे साइड पे वो मैप ऑफ कॉन्शियसनेस लगाइए, तीसरे साइड में वेव्स लगाइए, ठीक है, इन वेव्स तीनों अभी के मुझे बीच। क्लियर नहीं हुई है सर, उन पे भी थोड़ा सा और नहीं, डिटेल में हर एक पढ़ना। का फ्रीक्वेंसी रहना है, हर हाँ। एक चीज वाइब्रेशन है, हाँ। ठीक है। वाइब्रेशन एक तरह का एनर्जी है, ठीक है। अच्छा मतलब सर। अब देखो, आप क्या कर रहे हो, मान लीजिए आप चावल पका रहे हो, एक हम्म। कॉम्बिनेशन में चावल क्या है, चावल के जो बीज हैं वो हम्म। क्या है, ये तेल। पंचभूत का एक आउटपुट है, आउटपुट। ठीक है। अब पानी हम्म। पंचभूत में से एक है, हम्म। उसको फाइव। जो फायर चलो दे चलो, रहे हो, सीधा वो उसको होते भी जो चलो एक चलो है। चलते चलो। ठीक है, वो भी पंचभूत में से एक है। हम्म। इन सब का कॉम्बिनेशन, आप एक जगह फायर जो है वस्तु है, हम्म। दूसरे जगह फायर जो है वो एनर्जी दिख रहा है ना, हाँ। हाँ। राइट। तो फायर का एक फिजिकल फॉर्म है और फायर का ऊर्जा। अब ये ऊर्जा को आप सही मात्रा में दोगे तो वो चावल बनेगा, ठीक है, नहीं तो जल ठीक है, जाएगा, कच्चा रह नहीं जाएगा। तो जल जाएगा। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। उसी तरह आपकी ऊर्जा सही ढंग से सही दिशा में चले तो आपके पंचभूत बनेंगे एटम, एटम बनेगा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बनेगा केमिकल, केमिकल बनेगा सेल, सेल बनेगा टिश्यू, टिश्यू बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन बनेगा सिस्टम का कंपोनेंट, और सिस्टम सब मिलकर बनेगा एक शरीर, ठीक है। अब मेरा मैप ऑफ कॉन्शियस में से जो भी सिग्नल निकल रहा है, वो सिग्नल कहाँ पहुंच रहा है, मेरा चावल को जलाने में काम आएगा, और राइट, चावल को जलाने में भी काम आएगा, और चावल को बनाने में भी काम आएगा। मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है इन ऊर्जाओं के माध्यम से वो बनाया जा सकता है, बिगाड़ा जा सकता है, अगर सही सही मानिए मायने में उसे ऊर्जा दिया जाए। अब यहां पर अगर हमने कुछ गड़बड़ कर दिया तो ये प्रोसेस में ऊर्जा जो बदल रहा है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, वहां पर खराबी इंट्रोड्यूस हो जाएगी और वो पूरे प्रोसेस में मिल जाएगा।
मतलब उसके बाद में बस आपने खराब कर दिया, तो जो भी रिप्लेसमेंट हो रहा है वो खराब हो जाएगा। जो भी रॉ मटेरियल जा रहा है वो खराब होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, तो इसी तरह बीमारी भी बन। अब इसको शरीर में देखो, आप ब्रीद इन ले रहे हो तो आप क्या ले रहे हो, पंचभूत का एक कंपोनेंट ले रहे हो। आप सोच विचार दे रहे हो, मतलब सोच विचार द्वारा आप ऊर्जा दे रहे हो। अब इनका मिश्रण जो है वो बन रहा है केमिकल। केमिकल मतलब आपका ब्लड केमिकल है, आपका हार्मोन्स। हार्मोन सब केमिकल है। राइट, ये मिलकर आपका सेल्स बन रहा है। आप हमेशा नाराज हो तो आपके सेल में, राइट, जो ज्यादा कोर्टिसोल हो जाता है। फिर आपके सोच विचार, आप आनंद हो, आप भय में जी रहे हो, तो जो ऊर्जा वाइब्रेशन जो है वो क्या बना रहा है, करेक्ट। तो ये प्रोसेस में एक जगह इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अनेक जगह इंट्रोड्यूस कर सकते। नमक ज्यादा हो गया तो ठीक है, थोड़ा मिर्ची भी ज्यादा डाल दिया तो वो एडजस्ट हो जाए, या लेके आके आप थोड़ा नींबू डाल दोगे तो वहां भी एडजस्ट। तो ये सब फंडामेंटल्स है। ठीक है, आप एक किस्म से, एक ही पद्धति से, एक ही प्रोसेस के द्वारा अनेक चीज तैयार कर सकते। राइट, तो इसी तरह आप बीमारियां भी बना सकते हो और आपके सोच विचार को इस्तेमाल करके बीमारी को दूर भी कर सकते। और इन सब को अप्लाई करने का माध्यम क्या है, ध्यान। सर ये जो सोच विचार शुरू होता है, जैसे एक तो हो गया कि ठीक है यहाँ पे आग थी, मेरा हाथ जल गया, मैंने तुरंत अपने हाथ को हटाया, फिर मैं सोचूंगी कि गलती से हुआ है या कोई और कारण रहा है। लेकिन कई बार हम जब किसी एक बात पर सोचने लग जाते हैं, उसी को कंटिन्यू करने लग जाते हैं, फिर उसमें से अलग अलग बात जाके फिर हम वहां वेरी पे गुड, जो चीज हमारे साथ ठीक गलत है, हुई थी उसी को रिपीटेडली करने लग जाते हैं। वो एग्जैक्टली, प्रोसेस क्यों शुरू होता है? वेरी गुड। वो एक रिदम है, क्योंकि अब क्या है, अब देखो किसमें है वो डायग्राम, कहीं तो है, मेरे को याद नहीं आता है, उधर है। वो डायग्राम किधर है, ये क्या है, ये है, ये क्या है, ये क्या है? अब चलो इसको लेते हैं। ठीक है, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है जो आप ब्रीदिंग ब्रीद आउट में लेते हो। जी सर। नहीं, ये शेयरिंग कर रहा है कि नहीं? नहीं कर रहा सर। हाँ, इसीलिए आप लोग, ठीक है, ये नजर आ रहा है।
ग्रे कलर नजर आ रहा है सर मुझे। हम्म? ग्रे कलर नजर आ रहा है मुझे भी। ग्रे कलर? कौन सा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं? एक, शायद मैं गलत स्क्रीन शेयर कर। अभी नजर आ रहा है? हाँ। ठीक है। अब क्या हो रहा है देखिए। आप ब्रीद इन कर रहे हो, ठीक है? हम्म। तो आप क्या क्या अंदर ले रहे हो? एक पैटर्न को ले रहे हो, ठीक जी है? सर। बाहरी ऊर्जा को ले रहे हो, ठीक। और ये एक पैटर्न में जाकर, ठीक, ये सिस्टम में अंदर जाकर क्या बन रहा है? प्राणा, उदाना, ययाना, अपाना, समाना, 5 में विभाजित किया जा रहा है। ये एक नेचुरल प्रोसेस। अब जितना ऊर्जा प्राणा के रूप में जा रहा है, वो किसको ट्रिगर कर रहा है? आपके कौन से सिस्टम को? ठीक है। हम्म। अब यहां पर क्या क्या है आपका? अच्छा, यहां पर प्रोसेस अगर ये है तो इसमें है, एक सेकंड, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हाँ, नहीं है। ठीक है। ठीक है। अब देखो, जी सर। सबसे पहले आपको थॉट्स आएंगे, हम्म। थॉट्स के साथ फीलिंग निकलेगा। अगर कुछ पल के लिए है, हम्म। थॉट्स और फीलिंग्स के रूप में आकर निकल जाए। ठीक है। लेकिन वो कुछ पल में अब बार बार थॉट्स और फीलिंग्स, थॉट्स और फीलिंग्स, थॉट्स और फीलिंग्स बार बार सोच रहे हो, हम्म। ठीक है? जी। आप हर पल सोच रहे हो। आपने बताया था ना कि अगर हम हर पल सोचे तो क्या होगा। हाँ, वो कंटिन्यूटी में रहे। ठीक है। अब ये अगर वो आपका नजरिया बन जाता है, ठीक, मतलब एक एटीट्यूड बन जाता, सही है? जो हमारा थॉट प्रोसेस है अगर उसी को कंटिन्यू रखे थॉट तो और फीलिंग उसी को कंटिन्यू रखोगे तो एक थॉट एटीट्यूड बन स्टेज जाएगा। के बाद में वो एक एटीट्यूड में बदल जाएगा। ठीक अब है। ये एटीट्यूड को आप बार बार दोहराओगे, उसी के माध्यम से सोचोगे, तो शरीर का सिस्टम उसे एक बिलीफ के रूप में देखेगा।
ठीक, कि मैं तो वो सबसे बड़ी यकीन में दुखियारी बदल जाएगा ना। वो एक बार बार वही आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो वो एक यकीन में बदल जाएगा। हम्म ठीक है। अब यकीन भी रिपीट होते गया सालों साल सालों साल, तो वो एक परसेप्शन। परसेप्शन क्या है? बहुत ही गहरा यकीन। आप कुछ भी देखोगे, आप हम्म तो परसीव, मतलब आपके सोच को कंसीव करोगे और एक्सपीरियंस को परसीव करोगे। समझ में आ रहा है? ये एक, क्या बोलते हैं, और एक जबकि वो जो प्रोसेस है। थॉट और फीलिंग शुरू हुई है सर, वो सिर्फ हाँ कभी कभार एक मिथ्या भी हो सकती है, मतलब सच्चाई ना होकर भी। हाँ, लेकिन राइट, हम्म वो ये हो गया आपका ड्राइविंग फोर्स। मतलब आप जो भी अनुभव करोगे, राइट, तो एक यहाँ पर एक और डायग्राम मैंने देखा, तो जो यहाँ पर क्या आएगा, नहीं ये, हाँ चलिए, अब क्या होगा? आपके थॉट्स हैं, हाँ। आपका बिलीफ सिस्टम है, हम्म राइट। तो हम्म आपके एक्सटर्नल जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं, जी। हियर, सी, स्मेल, टच, टच, टेस्ट, टेस्ट। ये है आपके सेंस ऑर्गन। ठीक है सर। ठीक है। हम्म अब वो, अगर आप कुछ नया है, तो वो उसके ऊपर आप सोचोगे, नहीं तो इसको देखते ही आपका मेमोरी में आपने ऑलरेडी स्टोर करके रखा है। क्या स्टोर करके रखा है? जो थॉट पैटर्न से अच्छा, बिलीफ उसके बना के उसके चार पैर हैं, उसका चेहरा ऐसा है, हम्म उसके शरीर पर, उसके बदन पर पूरे स्ट्राइप्स लगे हुए हैं, तो वो हम्म शेर है। जेब्रा भी। हाँ ठीक है। हाँ, हम्म जिब्रा भी होगा, शेर भी होगा, लेकिन डर, लेकिन आप जीते हो डर में। अगर आप डर में जीते हो, तो हम्म यहाँ के बाद में प्रोसेसिंग यहाँ नहीं जाएगा। आपने हम्म ऑलरेडी स्टोर कर लिया है ना, जो भी हाँ। देखा वो डायरेक्टली यहाँ पर चला गया। ठीक है। ठीक है इसके सर। बाद में क्या है? वो एक मैप ऑफ कॉन्शियस में से आप भय का सिग्नल भेज दिया। हम्म ठीक है। अब आपका हालत ऐसा है कि आप भय में जियोगे। ठीक है। अब हम्म ये भय कहाँ कहाँ काम करेगा, अब देखो। ठीक है। आपने जो भी इमोशन निकाला, राइट, हम्म वो आपका बॉडी में है, माइंड में है, हम्म बिहेवियर में है, इमोशन में है। ठीक है। ये सब एक एक एरिया पर उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहां तक तो प्रोसेस हो गया। अब क्या हो रहा है देखिए, ये वुड पेकर क्या करता है? कंटिन्यू कंटिन्यू एक ही जगह पे सही है। आगे, डिलीट करता रहता है। ठीक है, एक ही जगह मारता है। हम्म ठीक है, अपना चोंच को एक ही जगह मार। अब चलिए, उसमें से हमें क्या सीख मिल रहा है? एक ही जगह एक ही फोर्स के साथ मारते रहो। ठीक। तो आप जी। जो भी देख रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, राइट, हम्म वो आप कंटिन्यूअसली
कंटिन्यूअसली आपके ब्रीदिंग पैटर्न के द्वारा क्या कर रहे हो, वो चोच मार रहे हो ना हाँ। मिट्टी। ठीक है, आपका सोच विचार क्या कर रहा है, देखा है, ठीक है, आपका सलाइवा में फर्क पड़ गया, ठीक है, इसके कारण आपका केमिकल में फर्क पड़ गया, और आपका ब्रीदिंग और सर्कुलेटरी सिस्टम, शरीर के थ्रू, ब्लड के थ्रू, ये पूरा केमिकल को पूरे शरीर में स्प्रेड करेगा। ठीक है, और वो जाएगा ये ब्रेन वेव्स के माध्यम से। सही है? यहाँ तक बिल्कुल सही है सर। और इसमें एक चीज और पूछूं? अब ये क्या हो रहा है, नहीं नहीं आप पूरा करने दो। ठीक है। राइट, अब ये हो रहा है शरीर के अंदर ऊर्जा के रूप में चल रहा है। हाँ। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अच्छा ये ऑन है तो वो काम नहीं करेगा, वो ऑन है तो ये नहीं। काम नहीं करेगा। तो अब क्या है, चलो अब एक सिस्टम आपका, करेक्ट, आपका हार्मोनल क्वालिटी को डिफाइन करेगा। बिल्कुल। ठीक है, अब वो चलेगा पूरे शरीर में हर एक जगह। करेक्ट, हाँ। एक मिनट, मैं क्या देख रहा हूँ, हाँ अब देखिए, मतलब शरीर के सिस्टम में जो भी तैयारी चल रहा है, ये पैदाइश के पहले की बात है जब बॉडी तैयार, ये है बाद में उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहा है। ठीक है, अब अगर यहां तक आपको पता चल गया तो आप इसके माध्यम से क्या तैयार कर रहे हो, पैटर्न से तैयार हो रहे हैं सर शरीर बस में। वो पैटर्न्स काफी है, और वो पैटर्न्स आके कहाँ बैठने वाले हैं, वो पैटर्न्स बैठेंगे बिहेवियर में। नहीं, वो सब पैटर्न्स आएंगे आपके इमोशनल इक्वेशन में। ठीक है, ठीक ठीक है है, सर। बिल्कुल ठीक है। मतलब आपका ये सब, ये एटीट्यूड, ये सब वाइब्रेशन क्रिएट करके आपको हाँ, हाँ, तो ये आपका शरीर पर प्रभाव होकर ये हर पार्ट जो शरीर का बन रहा है उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। जब आप ज्यादातर एंग्री मूड में जीते हो तो उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ रहा है, हार्ट पे पड़ रहा है, क्योंकि आपका लव एनर्जी नेगेटिव हो गया, आपका इंटेस्टाइन्स पे पड़ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स पे। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है वरी सर। में, एक वरी में जी रहे हो, एंजाइटी में जी रहे हो, आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तो आपका लिवर पे पड़ेगा। राइट, लिवर पे पड़ेगा, किडनी पे पड़ेगा। ठीक है, आप दुखी हो, डिप्रेशन में जी रहे हो, तो लार्ज इंटेस्टाइन्स और ये क्या है, लंग्स। हार्ट, हार्ट पे पड़ गया, लंग्स पे पड़ गया, हाँ लंग्स पे पड़ेगा। ठीक है, मतलब इम्यून सिस्टम डैमेज होगा, भय में जी रहे हो, किडनीज, ब्लाडर्स, राइट, ईयर, ये सब का
प्रॉब्लम आ जाएगा। अब एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, एनवी, ये पैंक्रियास है, ये है आपका आई साइट, ये दोनों पे पड़ेगा। दिख रहा है ना कैसे बनेगा प्रॉब्लम। जी सर। और ये दो किस्म के ऑर्डर में आप तैयार करते हो, एक कॉन्शियस जो आप जानते हो, और दूसरा है सब। भीतरी प्रोग्राम जो चल रहा है। और वो प्रोग्राम में आकर बैठे हैं आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके बिहेवियर्स, आपके आउटकम्स। ठीक है ना? बिल्कुल सही है सर। ये है आपका। क्वेश्चन का आंसर। और इसी में ही सॉल्यूशन है कि थॉट्स को फीलिंग में ना बदलने दें। वो तो बदल ही जाएगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वही वही तो कंट्रोल करना है ना सर। हाँ, वो अगर थॉट्स पे कंट्रोल कंट्रोल करना है नहीं हो तो सकता। ये हो रहा है करके जब आपको अनुभव हो जाएगा, हम्म। ऐसा होता है करके जब आपके सोच विचार में आ जाएगा, हम्म। मतलब आपका एनर्जी उस स्थाई पे पहुंच जाएगा, वो अब मतलब आपका विजडम, नॉलेज वहां तक पहुंच गया है, तो ये नया प्रक्रिया आपके सिस्टम पे बैठ। ठीक है? हाँ, मैं नाराज हुआ 2 सेकंड के लिए हुआ, ठीक है, लेकिन वही नाराजगी को मैं आगे लेके गया, दिन भर उसी स्थाई में रहा, तो वो नहीं। वो नहीं चाहिए। क्यों? वो जाके मेरा ऑर्गन को वीक कर दिया, और उसी पैटर्न को मैं रिपीट कर रहा हूं तो ऑर्गन को बंद भी कर देगा। लेकिन वो जो टेम्परेरी बेस पर रहा। वो विथस्टैंड कर सकते हो, आपके इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग हो उसके ऊपर निर्भर है। राइट? अगर वहां पे भी फेल हो गया तो ना बजेगी बांसुरी, न रहेगा बाजा। मैं ना कुछ दिन से मेरी बेटी पे के एक्सरसाइज अप्लाई करवा रही हूँ। उसको जब गुस्सा आता है ना तो वो कोई भी चीज होती है तो फेंकती है, या मैं आपकी ये चीज तोड़ दूंगी ऐसे करती है। तो ठीक है, तब आपको उनको क्या दिखाना चाहिए? एक बंदर को दिखाइए और बोलिए, आपने जो कहा और ये जो करता है, कोई फर्क नजर आ रहा है? वो बस वो अपने आप को सुधार दे, नहीं, मैंने क्योंकि उस पे उनको वो वाह पसंद किया सर। अभी 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 है ना, मजा देखना, मजा आ रहा है मुझे उसके साथ। मैंने कहा आशिक, गुस्सा गुस्सा नहीं, एक दिन बिठाया उसकी एक दो सुंदर ड्राइंग्स थी, उसको फाड़ दिया। मैंने कहा मम्मा को गुस्सा आ रहा है। अब फाड़ दिया बेटा, मैंने कहा फाड़ दिया तो अब जोड़ो इसको, कैसे जुड़ेगा ये। अब मम्मा का गुस्सा ठीक हो गया, सॉरी आशवी। तो वो नहीं जुड़ी, बहुत देर तक वो कोशिश करती रही जोड़ने की, उनको नहीं जुड़ी। मम्मा नहीं हो रहा। मैंने कहा गुस्से में नहीं तोड़ना फिर। तो जब गुस्सा आए तब क्या करना है, ऐसे करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर और ओम बोल। उसने ना सर लगभग 4-5 दिन तो ऐसा ही किया, ब्रीद इन ब्रीद आउट। फिर जैसे ही उसको गुस्सा आता है ना, किसी भी चीज पे चिल्ला के बोल रही होती हूँ, मैं देखने लग जाती हूँ ना, फिर तो कुछ दिन तक अपने आप ऐसे शुरू किया। और अब पता है क्या कहती है, एक बार कहेगी गुस्सा आ रहा है, और फिर कहेगी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। मेरा पोता इसका उल्टा करता है, उसको गुस्सा आता है, वो दूसरों पर जाके बोलता है ब्रीद इन ब्रीद आउट कर। क्यों करना है? मेरे को गुस्सा आ रहा मेरे को गुस्सा आ रहा है। है। अब तो वो ये भी नहीं करती कि मेरे को ब्रीद इन ब्रीद आउट करना। कई दिन तक तो सही बोली एक्सरसाइज की उसने, फिर तब